कनाडा नहीं है, इंडिया है, वो भी उज्जैन। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? अगर सुमित्रा जी देख ली थी तो अभी वो ऊपर आ रही थी तुम्हें बुलाने के लिए, मैंने उन्हें रोक लिया। वो देख ली थी तो देख लेती मॉम, आई रियली डोंट केयर। तो परवाह करनी चाहिए, क्योंकि राज की फैमिली, उसका पैसा नहीं होगा ना तो हम वापस से सड़क पे आ जाएंगे। चिल, एक तो बाहर इतना लाउड म्यूजिक जग रहा था, ऊपर से आप चिल्ला रही हैं। माय हेड इज स्प्लिटिंग। और आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे कि मेरे ऊपर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। तेरे डैड तो दिवाला निकाल कर निकल लिए, एक पाई तक नहीं छोड़ी हमारे लिए। और वो राज उस लड़की के कारण कितने सालों तक डिप्रेशन में था। वो तो मैंने उन लोगों को समझाया कि तेरे साथ होगा तो उसका डिप्रेशन ठीक होगा और उसका ध्यान उस लड़की से हटेगा। नहीं तो तू जिस तरह से इस घर से निकाली गई थी ना, तेरे यहाँ आना तो मुमकिन ही नहीं था। और अब अपनी बेवकूफी की वजह से ये सब खराब मत कर देना। ये सब खराब हो चुका है मॉम, क्योंकि राज जैसा यूजलेस इंसान इस दुनिया में नहीं है। और राज नहीं होगा ना तो ये लेविश लाइफस्टाइल, ये महंगी गाड़ियां, ये मिनटों में लाखों रुपए उड़ाना कुछ भी नहीं होगा। और ये मत भूल शायना कि सिर्फ तेरा ही नहीं, तेरी माँ का घर खर्च भी यहाँ से निकलता है। क्या राज नाम की चैंटिंग कर रही हो आप? नाम राज है उसका, लेकिन उसके यहाँ पे कुछ नहीं चलता। ना स्टूपिड है वो कि अपने ही हॉस्पिटल में उसे काम करने की सैलरी मिलती है। रिडिकुलस। इसीलिए कह रही हूँ बना के रख। राज नहीं तो सुमित्रा जी हैं, गुरुराज भाई साहब है ना, और डिवोर्स से तुझे ठेंगा ही मिलेगा। और राज कुहू की वजह से तुझे इस घर में झेल रहा है, नहीं तो ये सब कब का तेरे हाथ से निकल चुका होता। अब ऐसे हर चीज में तो मैं एडजस्ट नहीं कर सकती मॉम। यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ब्ला ब्ला ब्ला। और वैसे भी मुझे मेरा ड्रीम मैन मिल चुका है जो मुझे सारी बड़ी खुशियां देना चाहता है। अभी कुछ ऐसे मत करना कि तेरी हालत धोबी के कुत्ते की तरह हो जाए, ना घर की रहेगी ना घाट की। अभी चल मेरे साथ नीचे और सबके साथ बैठ जगराते थे। गीतू, जी माँ, इधर आ। ये दिए ना सारे घर पे लगा देना, और हाँ वो सामने वाले दरवाजे पर रखना मत भूलना। जाओ। यहाँ आना बहुत पसंद था ना तुम्हें, और तुम्हारे साथ मुझे भी। तुमने कहा था कि बर्थडे के बाद डांट लेना, कैसे डांटूंगा? हैप्पी बर्थडे पूर्णिमा। I miss you. I really miss you. अगर कभी चली भी गई तो भी हमारा बंधन चलता रहेगा। जिंदगी से लड़के मौत को पार करके मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी राज। वादा किया था कि तुम लौट कर आओगे, तो वापस क्यों नहीं आई?
मैं आ गई। एक मिनट, आपने अपन के जन्मदिन में अपन से ही कहा था ना कि केक काटने से पहले मोमबत्ती बुझाते और मोमबत्ती बुझाने से पहले 20 मांगते, तो 20 नहीं मांगेंगे? हैप्पी बर्थडे पूर्णिमा। वणक्कम, माई सेल्फ पूनम, लास्ट नेम अय्यर, मिडिल नेम राजलक्ष्मी, तो पूनम राजलक्ष्मी अय्यर। हाँ आई नो, बहुत बड़ा नाम है ना। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मैं बहुत लेट हो गई हूँ, मुझे पता है। वो नाकाबंदी थी ना, वहाँ फंस गई। मुझे नानी की नौकरी के लिए कॉल आया। आई एम कमिंग ऑल द वे फ्रॉम पलक्कड़। वो क्या नाम था उनका? सनाया मैडम। हाँ सनाया, अब सनाया, सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गई। सनाया नहीं, सानिया, सानिया मैडम। सानिया मैडम का कॉल आया था। उन्होंने बोला बहुत जल्दी जल्दी आ जाओ, तो मैं जल्दी से भाग के आ गई। आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? आप लोग में से कोई है क्या सनाया मैडम? नहीं? तो वो कहाँ है? मैंने बोला है। हेलो, मैं पूनम। मेरे पास तुम्हारे लिए एक नौकरी है। पूनम अय्यर? You are सनाया मैडम। वणक्कम, वणक्कम। 12th क्लास टॉपर फ्रॉम पलक्कड़, हायर सेकेंडरी इंग्लिश मीडियम स्कूल। और आपको पता है, मैंने तो 12th क्लास में स्टेट लेवल पे मैथ्स में टॉप किया था। पलक्कड़ की पॉपुलेशन ना 1,30,000 है। वो आता तो केरला में ही है, लेकिन बॉर्डर पे पड़ता है तमिलनाडु के। मैं अपने मामा मामी और थंगई के साथ रहती हूँ। थंगई का मतलब नहीं पता होगा ना? थंगई मतलब छोटी बहन नेत्रा। शी इज जस्ट 17। ओह, आई एम सो सॉरी। बहुत ज्यादा इंट्रोड्यूस करवा दिया ना खुद को। आई एम सॉरी। हाँ, वैसे वो 7 साल की बच्ची कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। क्या है? ये रुको, आगे मत बढ़ना। क्या हुआ? यहाँ पे भी शिव शंभू। मैं एक बार दर्शन करके आ जाऊँ बस। जय शिव शंभू। शंभू नल्ला हिरके। सॉरी, मेरा मतलब बहुत 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 अच्छा। कितनी सुंदर मूर्ति है, इतना अच्छा मंदिर। बहुत। अयो, कहाँ गए सब? कैसे हो सकता है? कहीं हमारी नजरों को कोई धोखा तो नहीं हुआ? मेरी समझ से ये परे है। इतने बरस बाद वही मोड़े, वही शक्ल, कद काटी एकदम हमारी पूर्णिमा के जैसे। कहीं ये महादेव का कोई खेल तो नहीं है? नहीं, भगवान का कोई खेल है और ना ही पूर्णिमा जिंदा है। ये हम सब जानते हैं कि पूर्णिमा मर चुकी आंटी। हाँ, पर मैंने पढ़ा था इस दुनिया में कम से कम 7 हमशक्ल होते हैं हमारे। हो सकता है ये लड़की सिर्फ पूर्णिमा भाभी की हमशक्ल हो। That's it। पर जिस मौरी का चेहरा उस लड़की से मिले, उसी का हमारे घर आना, और वो भी आज ही के दिन, कोई संयोग नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये वही लड़की है? मैंने कहा ना, ये वो लड़की नहीं है।
तो फिर हम इसे अपनी कुहू के लिए रख सकते हैं ना? नो देवा, पर अभी आप ही ने तो कहा कि वो पूर्णिमा भाभी जैसी बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको जॉब में रखने में प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा भाई, सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो है। क्या आप सब भूल गए कि पूर्णिमा के जाने के बाद राज की क्या हालत हो गई थी? कैसा बिहेव करने लगा था वो? ड्रिंक्स करने लगा, डिप्रेशन में चला गया, घर का सारा माहौल खराब कर दिया था उसने। आज भी वो पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुआ है। इतने सालों बाद एग्जैक्ट शक्ल की लड़की देखने के बाद उसे शॉक लग सकता है। क्या आप सब ये चाहते हैं कि राज को फिर से सदमा लग जाए, वो भी सिर्फ उस लड़की के कारण जो पूर्णिमा जैसी दिखती है? मुझे नहीं पता कि वो कैसे आई है, कहां से आई है, पर उसे मैं अभी इसी वक्त घर से बाहर कर रही हूँ एंड आई एम फाइटिंग हर। और अगर ये वही मोड़ी हुई तो? आंटी आप जानती हैं, फिर भी बार बार एक ही बात क्यों कर रही हैं? वो मर चुकी है। अगर उसने मर के पुनर्जन्म लिया हो तो? What a surprise! मुझे तो पता ही नहीं था ये तुम्हारा घर है। इसका मतलब आज से मैं तुम्हारी नानी बनूंगी। मैं आपको इतना बड़ा वाला हक देना चाहती थी, और अभी आप क्या हो? मैंने ना किसी मम्मी के टेबल पे आपका नंबर रखा था, इसलिए तो मैंने आपको कॉल किया। हाँ, ये तुमने किया? आप हंग्री हो ना? क्या खाओगी? चिप्स, जूस, अच्छा चॉकलेट शेक? शांत शांत शांत, मैं यही हूँ अब तुम्हारे साथ। मैं बहुत कुछ खाऊंगी, लेकिन अभी बस हक कर दो। अपना फेवरेट टेडी बेयर लेके आती हूँ। ओके।